9th. Good morning class 9th. Today I am going to teach you about descriptive paragraph writing. The first point is, it is a writing task in which a person, place or an event is described. मीन्स एक ऐसा ये लिखने का टास्क है जिसमें कि किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में या इवेंट के बारे में, इवेंट लाइक होली, दिवाली या एनी इवेंट इज़ डिस्क्राइब्ड. ओके, जिसको डिस्क्राइब किया जाता है. इट इज़ रिटन टू प्रेजेंट द फैक्ट्स. फैक्ट्स क्या है? वो सारी चीज़ें किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग लिखी जाती है. अधेयर टू दी वर्ड लिमिट ऑफ 100 to 150 वर्ड्स. इट मीन्स कि ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कि उसका लिमिट जो है वो 200 हो जाए, क्रॉस हो जाए. यू शुड बी विद इन द लिमिट, विद इन द वर्ड लिमिट, कि अगर 100 से 150 वर्ड बोला गया है तो आप उतने में ही वर्ड्स में, उतनी ही वर्ड्स में आपके पूरे टॉपिक का फैक्ट्स कवर हो जाए. पैराग्राफ मस्ट बी रिटन इन अ बॉक्स. सेंटर हेडिंग मस्ट बी गिवन. सेंटर हेडिंग भी देनी होगी आपको रिगार्डिंग व्हाट यू आर राइटिंग. क्या क्या चीज़ें याद करने हैं? नेक्स्ट वन इज चूज अ टॉपिक. मीन्स द टॉपिक विच यू हैव टू राइट, you have to choose it. Create a statement. You have to create the statement also. Get the sense right. means ऐसा नहीं होना चाहिए आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग जिससे कि आपको क्लियर सेंस ना समझ में आए. क्रिएट आउटलाइन. एक प्रॉपर आउटलाइन क्रिएट कर दो. राइट द कंक्लूजन. फिर उसका कंक्लूजन लिखिए. उसके बाद उसका रिव्यू करिए कि आपने क्या लिखा है, सही है कि गलत है, और फिर फाइनली उसको फिनिश करिए. ओके, इससे रिलेटेड मैंने नोट्स आप लोगों को पहले ही दे रखे हैं. यू हैव टू राइट दीज नोट्स ऑल्सो. नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, दैट इज टेकिंग द इंफॉर्मेशन बिलो इन द इनपुट, डिस्क्राइब इट इनटू पैराग्राफ. 100 to 150 वर्ड्स में लिखने हैं. क्या है? स्टोरी द फन दे हैड, ईयर 2157, नो सेपरेट बिल्डिंग. मीन्स आपको लिखना क्या है यहाँ पे? फ्यूचर स्कूल्स के बारे में लिखना है. द फन दे हैड चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है. क्या क्या एक्सप्लेन करना है वो पॉइंट दिया है कि ये किस, मीन्स ईयर 2157 है, मीन्स कि क्या है, आपको फ्यूचर स्कूल्स के बारे में एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट, कोई सेपरेट बिल्डिंग नहीं है, कोई टीचर नहीं है जो कि ह्यूमन हो, नो प्रिंटेड बुक्स आर देयर. मीन्स ये सारे टॉपिक्स के हेल्प पे आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बनाना है. सो लेट्स सी हियर, दिस इज फ्यूचर स्कूल्स. मीन्स देखिए, आपको बीच में मैंने लिखा है, सेंटर हेडिंग दे रखी है पैराग्राफ की, एंड पैराग्राफ इज दिस मच. मीन्स इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 100 to 150 वर्ड्स. आपको स्टार्टिंग कैसे करना है? द स्टोरी द फन दे हैड डील्स विद द स्कूल्स दैट विल फंक्शन इन द ईयर 2157. मीन्स यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको पहले दिखा है ईयर 2157. तो इस टॉपिक के हेल्प से आपकी पहली स्टेटमेंट बनी. नेक्स्ट इज दे विल हैव नो सेपरेट बिल्डिंग्स. यहाँ पर क्या है? उनके पास कोई भी सेपरेट बिल्डिंग्स भी नहीं है, और यहाँ पे क्लियरली दिखा है क्वेश्चन में, नो सेपरेट बिल्डिंग. अगला क्या है? नो टीचर दैट इज ह्यूमन. अब क्या है? ओनली 1 बेडरूम. मीन्स थोड़ा सा आप एलेबोरेट करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. ओनली 1 बेडरूम फ्रॉम द हाउस विल सर्व द पर्पस. मीन्स 1 बेडरूम विल बी देयर, जिसमें से आप पढ़ाई भी कर लेंगे और सारा काम कर लेंगे. नेक्स्ट, द टीचर विल बी रोबोट्स एंड नॉट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा था वही उसी को लिया है. मीन्स आप जब भी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं, आपको जो भी हिंट्स दिया है उस हिंट्स की मदद से आपको क्या लिखना है? उस पर्टिकुलर टॉपिक को लिखना है. नाउ, नॉट नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, दे विल नॉट हैव एनी प्रिंटेड बुक्स. प्रिंटेड बुक्स नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि द बुक्स विच आर देयर टुडे विल बिकम इररिलेवेंट फॉर देम. इररिलेवेंट मीन्स नॉट रिलेटेड. जब वो पढ़ाई कंप्यूटर स्क्रीन से कर रहे हैं तो वो बुक से कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? तो वो बुक, जो प्रिंटेड बुक है, वो इररिलेवेंट हो जाएगी. दैट कंप्यूटर स्क्रीन विल हैव मिलियंस ऑफ बुक्स अवेलेबल फ्रॉम देम. मीन्स एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक बुक नहीं, कई सारी बुक्स होंगी जो कि फ्यूचर में स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे. मैकेनिकल टीचर विल हैव अ स्लॉट वेयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स विल बी पुट अप. मीन्स मैकेनिकल टीचर के पास एक स्लॉट होगा जिसमें बच्चे होमवर्क कंप्लीट करेंगे और पेपर क्या करेंगे? पुट अप करेंगे. ओनली द पंच कोड लैंग्वेज विल बी यूज. केवल पंच कोड लैंग्वेज ही यूज़ होगी जो कि कंप्यूटर स्क्रीन का लैंग्वेज होगा. ऑल द स्टूडेंट्स विल लर्न डिफरेंट थिंग, सो it will be difficult for them to share what they have
learned with each other मीन्स अब क्या होगा, वो अलग अलग रूम में पढ़ेंगे तो उनके पास भी डिफ़िकल्टी होगी, जैसा कि आप ओल्ड स्कूल में बैठ के पढ़ाई करते थे एंड यू वर शेयरिंग ऑल ऑफ द नोट्स विथ ईच अदर। एंड ये आप क्या होगा कि अब आपको कोई भी शेयर कर नहीं पाएंगे, आप कोई भी तरीके का टॉपिक या क्या आपने पढ़ा वो चीज़ शेयर नहीं कर पाएंगे विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग नहीं है, बेंचेस नहीं है, ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, विदाउट दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ह्यूमन टीचर्स भी नहीं हैं, those so-called schools in future will lose their fun means वहाँ पे fun का भी means there will be lack of fun in the schools that will be run in future, that is in the year 2157। समझ में आया? इस तरीके से आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा आपको सबसे पहले टॉपिक ऊपर सेंटर पे लिखना है। नेक्स्ट इट शुड बी इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स ऑल्सो, यहाँ पे एक बॉक्स भी होना चाहिए, दैट आई हैड मिस्ड, और बॉक्स के अंदर आपको एटलीस्ट इतना पैराग्राफ लिखना है एंड यू हैव टू राइट इन द सेम वे दैट आई हैड रिटन, चाहे कोई भी रिलेटेड टॉपिक हो। ओके, थैंक यू। यू राइट द नोट्स, these topics, these example, this one, and next I am giving you all the questions that you have to write on your copy. Thank you.